आप कहाँ चले गए थे? ये लोग हमें मार डाले थे, हमें बचा लीजिए। अरे डाकू लोग, अब अपना असली रूप दिखा दो, वरना डर के मारे इसका ऐसे ही जान निकल जाएगा। देखो। अरे अब काहे डरा रही हो? ये सब तो झूठ मूठ का ड्रामा था, लेकिन ये असली भी हो सकता है। और अब की बार अगर असली हुआ ना तो ये कलवार बिकसवा रहेंगे और ना ही हम तुमको बचाने आएंगे। अगर आप हमें मारे ही चाहते तो अपने दोस्तों को हमारे पीछे काहे लगा दिया? यहाँ जंगल में ऐसे ही छोड़ जाते, हमारे चीख चीख के ही मर जाते। लगता है तुम्हारे भेजे का गर्मी अभी तक उतरा नहीं है। ये जो कुछ हमने किया है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। हम इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, ये बात भी तुमको मालूम है। इसलिए कह रहे हैं प्यार से, ये धागा देखो और याद रखो, सिर्फ 17 दिन बचे हैं और इससे पहले पहले हमारा घर छोड़कर निकल जाओ तो तुम्हारा जिंदगी बच जाएगा। आपके साथ तो जिंदगी की डोर बांधी है, चाहे जिंदगी रहे या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबूजी को बोले ना होते तो इसको यहीं छोड़ जाते, पता चल जाता कि जीवन का डोर कितना मजबूत है। अरे तुम लोग का यहाँ जंगल में रहोगे का? चलो। और तुमको का गोद में उठा के बिठाएं गाड़ी में? चलो। बहू, ये सब क्या हो गया? अरे चोट कैसे? तुम ठीक तो हो ना? कहाँ रह गई थी? डर के मारे हमारा दिल बैठा जा रहा था। कहाँ छोड़ाए थे इसे? नहीं नहीं माँ जी, इनका कौनो कसूर नहीं है। वो रास्ते में बचपन की एक सहेली मिल गई थी, तो सोचा कि घर चले जाते हैं, और रास्ते में आते वक्त गिर गए, फिर तो ये मिल ही गए थे, उनके साथ आ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। अरे वो सब तो ठीक है, पर इतना गहना जेवर पहनकर रात को बाहर निकलने का जरूरत क्या है? अरे कोई चोर डाकू उठा कर ले जाता तो, और गिरकर फिसलने में कोई जेवर इधर उधर हो जाता तो? अरे ये जो तुम पहनी हो ना, बहुत कीमती है, कीमती। हम जरा देख लेते हैं। हाँ? कान माँ, वो भी है।
कंगन। बस, ये देखना दिखाना बाद में। अंदर लेके जाओ इसे। चलिए महारानी जी। हम जो वादा किए थे वो पूरा कर दिए हैं आपके कहने पर। इसको जहां छोड़े थे आपकी लाख खोजे पे भी नहीं मिलती। अब आप अपना वादा याद रखिएगा, ये लिए कह रहे हैं कि कहीं भूल ना जाए। चलो, हमारा ड्यूटी तो खत्म हो गया। महारानी जी को उनके कमरा तक हम ले आए, पर बिट्टो रानी, ये गहना जेबर पहनना जितना आसान है ना, एक संभालना उतना ही मुश्किल है। अरे तुम जैसन लोग जो इधर उधर फुदकते हैं ना, उनको तो ये सब बिल्कुल ही नहीं पहनना चाहिए। लगता है तुम हमारा बात समझ नहीं पाए। जरा सोचो, इतना गहना जेबर पहन के तुम रात को निकल गई, कोई चोर डाकू का नजर तुम पर पड़ जाता तो क्या? अरे गहना भी लूट लेगा और जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगी। इसीलिए अच्छा है कि ये गहना जेबर सब उतार दो, ना गहने का बोझ रहेगा और जिंदगी भी सलामत रहेगा। जल्दी से एक गहना जेवर उतारकर हमको दे दो। जी? अरे सुना नहीं का? चलो जल्दी से ये सब उतार के हमको दे दो। अरे तुमसे थोड़ी ना संभलेगा, हम अच्छे से संभाल लेंगे। लाओ उतारो। अरे बिट्टो रानी, जरा ये कोमरिया को भी तो हल्का करो, उतारो। अरे यही कंगन मुंह दिखाई में दिया था माता जी ने। कंगन, अरे वो कंगन भी तो उतारो। चलो, अरे हाथ काहे रुक गया तुम्हारा? उतारो। सुगंधा, भैया जी एक बात पूछना था। नहीं, रहने दीजिए, आप बुरा मान जाएंगे। बोलना भी कैसा का बात है? वो भाभी जी है ना, नहीं, वो आपकी पत्नी, नहीं, वो आपकी बाबूजी की जो बहू है ना, वो एक बात कही थी जो हमारे दिल को टच कर गया भैया जी। देखिए भैया जी, आप कुछ बोलिए चाहे नहीं बोलिए, लेकिन ये बिकसवा सब जानत है कि आपके दिल में क्या चल रहा है भैया जी। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? भैया जी, वो दिन एक दिन सवाल किए थे कि आप हमको जंगल में काहे नहीं अकेला छोड़ दिए। ये सवाल हमारे दिमाग में घूम रहा है। अगर आप उससे पीछा ही छुड़ाना चाहते थे तो हम दोनों को पीछा काहे लगवाए भैया जी? अरे इतना बड़ा जंगल है, घनघोर है कि सियार, भालू, चीता, डाकू सब काट खा जाता, और हाँ, किसी को पता भी नहीं चलता। और क्या? ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? अरे माँ जी, हम तो ये कह रहे थे कि जो चीज संभालने में मुश्किल हो उसको अपने पास रखना ही नहीं चाहिए। और
इतना गहना जेवर तू ये अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तो इको क्या पता उसका कीमत। और हम तो खाली इतना ही जानते हैं, अगर किसी को किसी चीज का मोल मालूम नहीं हो ना, तो उसको अपने पास रखने का हक ही नहीं है। हाँ, जो चीज जिसका है उसको वो अपने पास रखने का पूरा हक है। अरे आप कैसन बातें कर रही हैं माँ जी? वैसे तो तेज देवर जी भी इके ही है, उन पर तो हक नहीं चलता है इसका। अगर आप दिलाना ही चाहती है ना, तो इको हक दिलाइए। हाँ, हम तो जो भी कहते हैं ना, घर में किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, वैसे तो तेज देवर जी भी इके ही है, उन पर तो हक नहीं चलता है इसका। अगर आप दिलाना ही चाहती है ना, तो इको हक दिलाइए। हाँ, बहू, तेज ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए हम माफी मांगते हैं। जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये कहकर हमें पाप का भागी मत बनाइए। और आप किस बात की माफी मांगत हो? तू क्या समझती है रे? तू कुछ भी झूठ बोलकर तेज पर और हमरे घर पर पर्दा डालती रहेगी और हमें कुछ पता नहीं चलेगा। हमको सब पता चल गया है कि तुम्हारे साथ किसने क्या किया है। तेज को एक माँ होने के नाते तो हम माफ कर देंगे, पर एक औरत होने के नाते हम उसको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप ही तो कहती है ना कि एक औरत अपने प्यार से सबका दिल जीत सकत है। हम पर भरोसा रखिए, हम अपने जान पर खिलकर भी अपने पत्नी धर्म को निभाएंगे। अपने प्यार से सबका दिल जीत लेंगे हम, सबका। भैया जी, अगर आपके दिल में कुछ चल रहा है, प्यार पनप रहा है, तो सुलह कर लीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई खराबी नहीं है। क्या सुनना चाहता है तू? हैं? क्या सुनना चाहता है? अरे गुस्सा हम अपने ऊपर है। ससुरा सबने मिलकर जबरदस्ती मुसीबत को हमारे गले डाल दिया और वो हमारे गले का हड्डी बन गया है। इसको ना हम निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। ससुरा जब भी उसको देखते हैं तो लगता है कि हम बलि का बकरा है, और जब हम बाबूजी को देखते हैं तो लगता है एक बस उनके फायदे के लिए काम आ रहे हैं, और ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे हम उनको मारना नहीं चाहते, मारना होता तो कब का मार दिए होते। हम चाहते हैं कि खुद ही हमारे घर से निकल जाए। अरे बोलना विकास हुआ, अब काहे नहीं बोलता है कि हम क्या करें? सारा मूड खराब कर दिया तुम दोनों ने हमारा। आज के बाद कोई हमसे इस बारे में सवाल नहीं करेगा, समझा? हम जो कुछ कर रहे हैं अपना दिल का शांति के लिए कर रहे हैं, और उसके लिए जरूरी है वो लड़की की आंख में आंसू हमेशा बना रहे। ससुरी वो जितना रोएगी हमारे दिल को उतना शांति मिलेगा। जाने दीजिए भैया जी, आप इतना मत सोचिए। अरे विकसवा है ना, पागल है ससुरा, पता नहीं किसके बारे में पूछता रहता है। भैया जी, आपका मुंह ठीक करते हैं अभी। नहीं रे कलवे, ये वक्त हमको अकेला रहने दो। अरे ऐसा ही दोस्त समझ रखा है क्या आपने हमको? हैं? चलिए आपको एक जगह लेकर चलते हैं, वहाँ आपका मन और तन दोनों दुरुस्त हो जाएगा और मूड भी बन जाएगा आपका। चलिए ना भैया जी, वहाँ मजा आ जाएगा आपको। नहीं रे कलवे, हमको भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है। भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है भैया जी, एकदम प्राइवेट जगह है भैया जी, वहाँ पर ले जाऊंगा मैं आपको। वो क्या कहते हैं, स्पेशल और का। हाँ, इंतजाम हो जाएगा भैया जी, इतना सोचिए मत भैया जी, चलिए। तुम तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहत हो ना, लेकिन का अपनी हंसी के आगे भूल गए हो कि हम मजबूर लोगन की आंखों में कितना आंसू है। सब कुछ तो तुम ही करत हो ना किसना,
दुख के बाद सुख भी तो तुम ही लेकर आते हो ना किसना। अगर हमारी किस्मत में इतना मुश्किल लिख दिया हो तो उसका सामना करने की शक्ति भी तो तुम ही दोगे किसना। कहीं तुम भी सबकी तरह हमसे भेदभाव तो ना ही करत हो ना किसना। और अगर तुम भेदभाव ना ही करत हो तो हमें बताओ, हम तो तुम्हारे पास ना ही आ सकत और तुम तो हमारे पास आ सकत हो। भैया जी, हम कह रहे थे ना मूल ठीक हो जाए। भैया जी, हम कह रहे थे ना मूल ठीक हो जाएगा। पूरा मूल ठीक हो गया ना भैया जी। वो कहा है कलवा कि हमारे खाली दिमाग में एक और खुरापात आ गया है। ये जो खुशी हमारे चेहरे पर है ना, अब वो बिट्टू रानी की आंख में आंसू बन के उतर जाएगी।